नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि 18वीं लोकसभा चुनाव का ये कह सकते हैं कि समापन का आखिरी पड़ाव से पहले का पड़ाव है, मतलब सेकेंड लास्ट पोलिंग हो रहा है बिहार के 8 लोकसभा क्षेत्र में और देश के 50 से अधिक लोकसभा क्षेत्र में आज चुनाव हो रहा है। मोदी जी उस चुनाव क्षेत्र से 3 तस्वीरें आई हैं, हमें लगता है कि आपको उस पर गौर करना चाहिए। पहली तस्वीर बिहार के अखबारों में आपके फोटो के साथ, तस्वीर के साथ स्लोगन छपा है कि पहले मतदान तब जलपान। स्वाभाविक है, अच्छी बात है। दूसरी तस्वीर इसी बिहार से है, उस जगह से जिसे कहा जाता है लोकतंत्र की जननी, लोकतंत्र वही जन्म हुआ है। सही समझे, हम बात वैशाली की कर रहे हैं। और इस वीडियो को मोदी जी गौर से देखिए। ये दोनों पति पत्नी 101 वर्ष की हैं और गांव के लोग ढोल पिपी बाजा के साथ इनको वोट गिराने के लिए ले जा रहे हैं। इनसे मीडिया वाले सवाल कर रहे हैं कि दादी आप वोट गिराने, दादी आप वोट गिराने के लिए क्यों जा रही हैं, वोट में क्या रखा है, कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन आंखों आंखों में एक संदेश दे रहे हैं कि हमारी पुरखों ने जान गंवाकर ये आज़ादी पाई है। हमारे पुरखों ने उस आज़ादी को संभाल कर रखने की जिम्मेवारी हमें सौंप कर गई है। इसलिए आज हम चलने की स्थिति में नहीं है, फिर भी मतदान केंद्रों पर जाकर हम उस मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिस मताधिकार का प्रयोग करने की आज़ादी, स्वतंत्रता या अधिकार हमारे पुरखों ने दिया था। इसलिए आज हम चलने की स्थिति में नहीं है, फिर भी हम वोट गिरा रहे हैं। मोदी जी, जरा इस वोटर की भावना को आप समझिए कि ये क्यों आए हैं आज वोट गिराने। आज हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, धारा 370, कश्मीर, राम मंदिर, लव जिहाद वाले कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं इस मतदान केंद्र पर। और जो मतदान केंद्र पर दिखाई दे रहे हैं, हिंदुस्तान वही है। मंगलसूत्र, गाय भैंस खोल लेगा, क्या क्या नहीं हुआ, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कोई उस पर चर्चा नहीं कर रहा है वोट गिराने के लिए। देखिए, ये बिहार के बेटिया की माँ है, क्या कह रही हैं, किस तरीके से आपके लिए गीत गा रही हैं और कह रही हैं कि मोदी जी हमको 2000 पेंशन दिया है, 5 किलो अनाज दिया है, किसानों को पैसा दे रहे हैं, इसलिए वोट किसको दें। 2000 रुपये मोदी भाई ने दिले, पेंशन मोदी भाई ने देता रहे आए, तो हमने कहते उनका क्या सोचनी है, संतोषर कोई तो आई वोट लेकर चल जाए। हमारा के मोदी भैया वोट देनी हो, तोहारा के मोदी भैया जुड़वा दहनी हो, तोहारा के मोदी भैया वोट दहनी हो, तोहरा के जुड़वा दहनी हो। तो गीत गुनगुनाते हुए आपकी तारीफ कर रहा है। ये हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है, न भारत पाकिस्तान कर रहा है, न लव जिहाद कर रहा है। ये आपको किस लिए वोट कर रहा है, ये जरा आप भी सुनिए। और ये तीसरी तस्वीर राजधानी दिल्ली की है, जरा इस वीडियो पर आप गौर करिए, इस तस्वीर पर गौर करिए। बना दिया ये मोदी ने। मोदी, तू पहले अपना घर देख ले, अपनी बीवी बच्चों को देख ले। अरे मोदी, अपने परिवार को देख ले। मोदी ऐसा मत कर, बच्चों को नौकरी खोलते हैं, राहुल घूम रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लगा रखा है।
नौकरियां नहीं है, बच्चों के लिए नौकरी नहीं है, बच्चों के लिए नौकरी नहीं है, बच्चों के लिए नौकरी नहीं है। ये भी हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है, भारत पाकिस्तान भी नहीं कर रहा। और ये जो तमाम आप भाषण में जो चीज़ें बोलते हैं उसकी समझदारी वाले लोग वोट गिराने भी नहीं जाते हैं, ये बात आप समझ लीजिए। लेकिन ये जो वोट गिराने के लिए जो गई है महिला, वो क्या कह रही है जरा आप सुन लीजिए। बना दिया ये मोदी ने। मोदी तू पहले अपना घर देख ले, अपनी बीवी बच्चों को देख ले। अरे मोदी अपने परिवार को देख ले। मोदी ऐसा मत कर, बच्चों को नौकरी खोलते हैं। राहुल घूम रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लगा रखा है, कॉन्ट्रैक्ट लगा रखा है। नौकरियां नहीं है, बच्चों के लिए नौकरी नहीं है, बच्चों के लिए नौकरी नहीं है, बच्चों के लिए नौकरी नहीं है। सुन लिए, ये देश की 3 तस्वीरें हैं और यही तस्वीरें इस देश की हकीकत भी है। तो आप देश का प्रधानमंत्री बने, पूरे देश की शुभकामना है। लेकिन हमेशा याद रखिए इन 3 तस्वीरों को, जिसके सहारे इस देश के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, मतलब सांसद चुने जा रहे हैं। और क्यों सांसद ये लोग चुन रहे हैं, इन तीनों के अंदर के उद्गार से आप समझ सकते हैं। तो ये तीनों वीडियो या तस्वीर आपको आप तक संदेश पहुंचाने के लिए काफ़ी है कि आप देश को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, उस तरीके की सोचने वाले लोग चंद लोग इस देश में, अधिकांश लोग देश को इस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो 18वीं लोकसभा का गठन जब होगा तो मोदी जी हो या राहुल जी हो, इन 3 तस्वीर को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि भारत यही है। और भारत आपसे क्या चाहता है ये जरूर हमेशा अपने जेहन में रखिएगा। और जिस तरीके से आप भारत को बनाना चाहते हैं या भारत को जिस दिशा में आप लेके जाना चाहते हैं, उस दिशा से, उस निर्माण से देश की आबादी को कोई मतलब नहीं है, उस आबादी को जो वोट देने जाती है।